ये ऐसे कैसे मैं जान जाऊँगा? एक बात मैं नहीं कहता हूँ। तो कल सर मैंने वीडियो देखा था कि बागेश्वर वाले जो बागेश्वर धाम है वो बिल्कुल आपकी तरीके से ही समझाते हैं। कोई उसमें कारण ही नहीं मगर उनके वीडियो अवेलेबल नहीं रहते, तो मैंने आपका देखा। तो सर डाउट मेरा ये बना था कि उन्होंने कल जैसे कहते हैं कि तंत्र, मंत्र, यंत्र, सिद्धि ये तीनों चीज़ अलग होती हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो तंत्र होता है वो अलग है, मंत्र अलग है, सिद्धि अलग है, सिद्धि जो की जाती है वो अलग है। तो जैसे कोई ये है मतलब कि राधा नाम का जाप करते हैं मंत्र से, तो मंत्र से जो राधा नाम का जाप करते हैं ये बताते हैं लौकिक कल्याण के लिए होता है, मगर ये जो सिद्धि का उद्देश्य होता है ये उसमें जो सिद्धि मिलती है क्या मंत्रों से भी सिद्धि मिलती है? कुछ ऐसा भी होता है सर? देखिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुलदीप है। पूरा नाम बताइए। कुलदीप कुमार, उत्तर किस प्रदेश। किस कास्ट के हैं? मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी सी। कुलदीप जी, हम आपको 10 मिनट दे रहे हैं। जो आप पूछना है प्रश्न पूछ ले। 10 मिनट से ज्यादा समय हम आपको नहीं दे पाएंगे। ओके 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 सर। आपने कहा कि राधा नाम से जो सिद्धि इत्यादि प्राप्त होती है, क्या मंत्रों से भी वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं? बिल्कुल प्राप्त होती हैं जी। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको निर्णय करना है। इसका मतलब कह सकते हैं डिसीजन रहेगा आपका कि आपको केवल सिद्धि तक ही सीमित रहना है या मोक्ष प्राप्ति करना है। दोनों का जो लास्ट स्टेज होता है वह मोक्ष प्राप्त ही होता है, मोक्ष की प्राप्ति। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। हमारे चार जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति और आखिरी जो स्टेज होता है वो मोक्ष प्राप्ति। तो अधिकतम लोग जो होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य होता है केवल जी इस संसार की सुख सुविधाओं को भोगना, चमत्कार दिखा करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना और धन प्राप्त करना। अच्छा अच्छा जी। अच्छा सर, जैसे कहते हैं कि जैसे एक गुरु ने जैसे मंत्र जप दे दिया, जैसे राधा नाम का जप देते हैं, मतलब कि तो वो कहते हैं कि मतलब कि ध्यान जप माला वो तो तुरंत मिलते नहीं है दोबारा। जैसे एक बार मंत्र दे दिया उनको और घर पे करते हैं तो उनका बताते हैं वो भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग में जैसे उनको मतलब कि उनका जैसे काम कोई रुका है तो बन गया, तो इससे क्या बोलेंगे कि भगवान की कृपा रही उन पर या उनको सिद्धि प्राप्त हो गई? ये अंतर नहीं समझ में आता है। सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है और जैसे जिसकी का काम सफल हो जाता है तो उसमें कुछ अंतर रहता है क्या? देखिए, ऐसा है कि सिद्धि आपका कोई मनोकामना है, आपने उस मनोकामना के लिए सकाम भक्ति दो प्रकार होता है, एक निष्काम होता है और एक सकाम। तो इसी प्रकार से साधना भी जो होता है वह सकाम भी होता है, निष्काम भी होता है। तंत्रों की साधना भी जो होता है वह सकाम होता है और निष्काम भी होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होकर के संकल्पानुसार अगर भक्ति आपने किया, ईश्वर चिंतन किया, नाम जप किया, तो वह आपकी मनोकामना जो है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। और इसी प्रकार से किसी मंत्र से संबंधित अनुष्ठान आपने पूरे श्रवण किया किसी मनोकामना को लेकर के, तो आपकी मनोकामना जो होती है अगर वो प्राकृतिक रूप से उचित मनोकामना है तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोनों में इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हो गई। जी जी जी, सिद्धि बिल्कुल इसको सिद्धि प्राप्ति नहीं बोलते हैं। उसको बोलेंगे कि भगवान की कृपा है आप पर। आपने सकाम भक्ति से आपने किया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, बस वहीं पे बात वो खत्म हो जाती है। सिद्धि का मैटर अलग ही है। वो सिद्धि सिद्धि की बात अलग होती है और सिद्धियां भी बहुत सारी प्रकार की होती है जी। हर सिद्धि का अलग महत्व होता है, हर सिद्धि को प्राप्त करने की अलग विधि और विधान होती है। कुछ सिद्धियां आपको 2 घंटे में प्राप्त होती हैं, कुछ सिद्धियां आपको 2 महीने में प्राप्त होती हैं, कुछ सिद्धियां आपको 2 साल में प्राप्त होती हैं, कुछ सिद्धियां आपको 20 साल में प्राप्त होती हैं। जी। हर सिद्धि का अलग जो है महत्व होता है जी। और जिस सिद्धि को या जिस मंत्र को जितनी जल्दी, अगर जो मंत्र आपको 2 घंटे में सिद्ध हो गया, 4 घंटे में सिद्ध हो गया, जो सिद्धि आपको 2 घंटे में प्राप्त हो गई, 4 घंटे में प्राप्त होगी, उन सिद्धियों का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल वो अर्थहीन होते हैं, उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है और उतना जल्दी ही वो आपके पास से खत्म भी हो जाती हैं और उतना ही जल्दी